हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हैं आप सब लोग। और दोस्तों, आज का ये सेशन मंथली करंट अफेयर्स का सेशन है। बट एक बात स्टार्टिंग में बताना चाहता हूं कि ये सेशन रिकॉर्डेड मैनर में है। ड्यू टू सम रीजन हम इसे लाइव नहीं ले पा रहे, बट रिकॉर्डेड मैनर में आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इसी सेशन का दूसरा पार्ट भी मैं लेके आऊंगा, जहां पे और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मंथ ऑफ जुलाई को लेके। सो मंथली करंट अफेयर्स का हमारा एवरी मंथ नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में सेशन हम लोग लेते हैं, तो उसी परंपरा को, उसी कल्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बट आई एम नॉट गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ऑब्वियसली आपके साथ लाइव तरीके से डिस्कस करना है। तो कुछ एमसीक्यूज है जो आज हम यहां डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, तो लास्ट तक देखिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिवीजन आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आरबीआई ब्लॉग्स नाम से हमारा एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स, पीआईबी, आरबीआई सर्कुलर्स, इकोनॉमिक, सोशल इशू, फाइनेंस मैनेजमेंट, इन सबके नोट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। सो उसका लिंक मैंने यहां पे डाला हुआ है। सो एक बार आपको दिखा भी देता हूं। सो दिस इज द आरबीआई ब्लॉग्स जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पे करंट अफेयर्स भी है, जहां पे पीआईबी, आरबीआई सर्कुलर्स भी आपको मिल जाएंगे, ईएसआई और एफएम जैसे नोट्स भी यहां पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो एक बार आप यहां से जरूर गो थ्रू कीजिएगा। चलो तो शुरू करते हैं सेशन को, स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। दोस्तों, उसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे सारे नोट्स लेक्चर के बाद अवेलेबल हो जाते हैं। यहां से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, तो ये नोट्स यहां से डाउनलोड करना मत भूलेगा और इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। सब लोग रेडी है? ओके, तो सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहा। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रिपैट्रिएट स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स। सो इंडिया से जो आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए, जो चीजें चोरी हुई, उनको वापस इंडिया लाने के लिए एक एग्रीमेंट यहां पे साइन किया गया। तो किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, श्रीलंका और यूएसए। सो विथ विच कंट्री वी रिसेंटली साइन कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रिपैट्रिएट द स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स। जी हाँ, रिसेंटली वी साइन दिस एग्रीमेंट विद द यूएसए। यूएस के साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं के लीडरशिप के अंदर ये एग्रीमेंट साइन किया कि जो भी चोरी किए गए आर्टिफैक्ट्स है वो इंडिया में वापस लाने के लिए इस एग्रीमेंट को रिसेंटली साइन किया गया। बड़ा यूनिक सा एग्रीमेंट है, क्वेश्चंस यहां पे पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। The government has extended the duration of electric mobility promotion scheme 24 by 2 months up to September 30 with enhancement of outlet 2. नाउ बेसिकली ये स्कीम इसी साल शुरू की गई थी, मार्च में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, अप्रैल में स्कीम को शुरू किया गया और ये स्कीम खत्म होने वाली थी जुलाई में, बट इसे एक्सटेंड करने की बात की है। अब एग्जैक्टली स्कीम का नाम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को प्रमोट करने के लिए यह स्कीम बनाई गई थी। अब इस स्कीम को 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, तो टोटल बजट आउटले अभी 778 करोड़ का हो गया है। तो इनिशियली नियर अबाउट 400 करोड़ के आसपास का इसका बजट एलोकेशन था। मोर देन दैट, ऑब्वियसली 440 करोड़ के आसपास का बजट एलोकेशन था। अब इसमें और पैसा भी ऐड किया गया, तो टोटल बजट एलोकेशन 778 का हो गया। ये स्कीम बनाई गई थी अप्रैल टू जुलाई तक के लिए ही बनाई गई थी, बट अभी इसे थोड़ा और एक्सटेंड करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड जल्दी से हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में डालिएगा, नाम डालना मत भूलिए। जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अप्रूव्ड 6 प्रपोजल्स ऑफ 5 स्टेट्स तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ। आफ्टर बजट there was a meeting, a high level committee meeting, and high level meeting was there headed by the home minister of India, finance minister as well as agriculture minister। इसके अलावा नीति आयोग के भी वाइस चेयरपर्सन इस मीटिंग के अंदर थे, और इसी हाई लेवल मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि कुछ शहर है जिनके फ्लड मैनेजमेंट के लिए ये पैसा दिया जाएगा। तो उसमें तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों की बात की गई है। फ्लड आजकल अगर आप देखोगे इंडिया में हेवी रेन का इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
ड्यू टू ह्यूज कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे शायद हमने वो विजन नहीं रखा, जिसकी वजह से फ्लडिंग के इश्यूज काफी ज्यादा है जो आज के डेट में इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए यहां पे टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो 2514.36 करोड़ दैट मच अमाउंट ऑफ बजट इज बीइंग एलोकेटेड। तो जो मैं हाई लेवल कमेटी की बात कर रहा था उस कमेटी का यही फोटो आपके सामने है। सुमन बेरी साहब, निर्मला जी, अमित शाह जी एंड शिवराज सिंह चौहान साहब, जिनके पास एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आती है। जी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द YAMS स्कीम विथ एन आउटले ऑफ 470.50 करोड़ फॉर NDRF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M इन YAMS? YAMS में M का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। जी हाँ, एक काम करता हूं पहले मैं ज़्यादा बेटर रहेगा। सो विल ट्राई टू गो थ्रू द प्रेस रिलीज ऑफ होम मिनिस्ट्री, सो हाई लेवल कमेटी जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको अमित शाह साहब के द्वारा लीड किया गया। अब इसमें देखिए 2514.36 मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, इन शहरों के लिए दिया गया। तो 6 प्रोजेक्ट है इन शहरों के लिए। हमने स्टेट के एंगल में सवाल पूछा था, यहां पे सिटीज के एंगल में भी पूछ सकते हैं। सो मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे। इसके अलावा कमिटी ऑल्सो अप्रूव्स 810.64 फॉर द एक्सपांशन ऑफ फायर सर्विसेज इन आसाम, कर्नाटका, तमिलनाडु। GLOF रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर 150 करोड़ टू हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एंड देन युवा आपदा मित्रा स्कीम नाम की स्कीम है जो 470.50 करोड़ की स्कीम है। 315 मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरियाज में यहां पे युवाओं को, यंग लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपदा के सिचुएशन में क्या किया जाए, किस तरीके से एक दूसरे को हेल्प की जाए, उसी एंगल में यह है। सो युवा आपदा मित्रा स्कीम YAMS जिसे कहा गया है, तो उसी के एंगल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सो आंसर इज मित्रा, युवा आपदा मित्रा स्कीम की बात करते हैं तो जी हां, मित्रा इज द आंसर ओवर हियर। तो मैंने बजट एलोकेशन भी आपको बताया, 470.50 करोड़ का यहां पे बजट एलोकेशन किया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजित डोवल लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 4th एनुअल मीटिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स इन विच कंट्री? बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म यहां पे मेंशन किया है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिम्स्टेक के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है, किस कंट्रीज को बिम्स्टेक में इंक्लूड किया जाता है, तो एक बार वो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। जो इसका मीटिंग रिसेंटली वाज ऑर्गेनाइज्ड इन म्यांमार, म्यांमार में इसका मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पे हमारे देश को अजित डोवल साहब के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। सो इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, दीज आर द मेंबर कंट्रीज। 1997 में इस ग्रुप को बनाया गया। बांग्लादेश में इस ग्रुप का हेडक्वार्टर है एंड ये ग्रुप को बेसिकली सार्क और एशियान के बीच का ब्रिज कहा जाता है, बिकॉज 2 एशियान कंट्रीज है और बाकी सार्क कंट्रीज इस ग्रुप के अंदर आती है। और म्यांमार में मीटिंग था, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रास बाय विच अक्रॉस द कंट्री? नाउ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, ये हम भारतीय जनऔषधि परियोजना हमारे पास है। 2008 में इस योजना को शुरू किया गया था, 2015-16 में इसका नाम चेंज किया गया और इस योजना के तहत हमने ऑलरेडी 10,000 जनऔषधि केंद्र इंडिया में क्रिएट कर चुके हैं। एक जनऔषधि केंद्र हमने ओवरसीज भी क्रिएट किया हुआ है। जल्दी से बता दीजिए कौन सी कंट्री है जहां पे जनऔषधि केंद्र क्रिएट किया गया? जयशंकर साहब ने उसे इनॉग्रेट किया था रिसेंटली। सो 25,000 तक का नंबर हमें लेके जाना है जनऔषधि केंद्रास को लेके, और डेट यहां पे फिक्स की गई है 21 मार्च 2027। सो प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना, अब इस योजना की अगर बात करें तो ये केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। JP नड्डा साहब मिनिस्टर है। और जी हां, मॉरिशस में पहला ओवरसीज जनऔषधि केंद्र को ओपन किया गया रिसेंटली जयशंकर साहब के हाथों से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले IBPS PO 2024 का नया बैच हमारा लॉन्च हो रहा है। 13 अगस्त से नए बैच की शुरुआत हो रही है। प्री मेंस इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मॉक इंटरव्यू, सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाएगा। सो इस बैच की शुरुआत 13 अगस्त से हो रही है, ध्यान रखिएगा।
इस बैच में एनरोल करने के लिए आप अभी से जल्दी से एनरोल कर सकते हो। एलाइड बैंकर बैच ये नाम इसका रखा गया है। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो। अगर आपने सपोज हमारा बैंकिंग सुपर पैक ले लिया तो उसमें ये बैच ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी, या आप अलग से केवल इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। सो बैंकिंग IBPS PO एलाइड बैच, ध्यान रखिएगा PUSHPAK इज अ कोड विच विल बी हेल्पफुल। और 13 अगस्त से इस बैच की शुरुआत होगी। इंटरव्यूज डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि PO की बात होगी तो डिस्क्रिप्टिव आता है मेंस में, मॉक इंटरव्यूज भी, मेंस के बाद आपके मॉक इंटरव्यूज भी यहां पे कंडक्ट किए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RBI has prescribed a prompt corrective action framework for relatively weak urban cooperative banks with the deposit above 100 crores to nurse the bank to health provisions of the PCA framework will be effective from। जैसे PCA framework ऑलरेडी बाकी बैंकों के लिए हमारे देश में होता है, तो वैसी एक फ्रेमवर्क हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए लाने की बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में काफी फेल्यूअर्स देखने को मिलते हैं। PCA कंडीशन आ गई तो ये फेल्यूअर्स को रोकने में, कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलेगी। सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि कब से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू RBI 1 अप्रैल 2025 मींस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बेसिकली चेक क्या करते हैं, तो बैंक का NPA लेवल कितना है, बैंक के NPA की सिचुएशन कैसी है, बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है वो चेक किया जाएगा। बैंक का CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो कितना ये चेक किया जाएगा। और लेवरेज रेशो भी यहां पे ध्यान में रखा जाता है। हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की बात करेंगे तो इसका CRAR, NPA एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी, इन 3 फैक्टर्स के भरोसे इसे चेक करेंगे। अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उन ट्रिगर पॉइंट्स के भरोसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक पॉइंट और बताना रह गया इसमें, यहां पे सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो सेकंड टीयर से मींस जिनका डिपॉजिट ये मोर देन 100 करोड़ के ऊपर है, उन्हीं को यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। जिनका डिपॉजिट लेस देन 100 करोड़ है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस PCA फ्रेमवर्क के अंदर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अश्विनी वैष्णव has inaugurated India's which community radio station अपना रेडियो 90.0 FM in IIMC as well। So, कौन से नंबर का ये रेडियो स्टेशन है जिसको रिसेंटली हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 500 के 500वां ये स्टेशन है जिसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, अपना रेडियो एज वेल, उसकी बात करेंगे। सो एल मुरुगन साहब भी यहां पे मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं। इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर, ऑब्वियसली इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और अश्विनी वैष्णव साहब ये कैबिनेट मिनिस्टर है जो भी यहां पे ऑनलाइन तरीके से या वर्चुअल तरीके से इसे इनॉग्रेट किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। Who has been appointed as the chairman and managing director of the Broadcast Engineering Consultants India Limited। इस अथॉरिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे किसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड इस अथॉरिटी के CMD के तौर पे रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया? ये क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज DK मुरली साहब की बात करेंगे। 1995 में ये अथॉरिटी क्रिएट की गई, 1995 का इसका क्रिएशन है। मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर ये आता है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अगेन अश्विनी वैष्णव साहब के मिनिस्ट्री के अंडर ये कंपनी काम करती है। इतनी लाइमलाइट में नहीं रहती पर गवर्नमेंट की कंपनी है और रिसेंटली अगर इसमें चेंजेस हुए तो एग्जाम के लिए जरूरी डेफिनेटली रहेंगे। The Asian Development Bank has approved 200 million loan to expand metro rail corridors and improve transport connectivity in which Indian city? Asian Development Bank, जी हाँ, 1966 में इस बैंक को बनाया गया। मनीला के अंदर हेडक्वार्टर है। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस बैंक और इस बैंक से फिलहाल हमें रिसेंटली 200 मिलियन का लोन मिला है एक सिटी के मेट्रो कॉरिडोर के लिए। अभी रिसेंटली इसी बैंक से हमें पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए और सोलर रूफटॉप के लिए भी लोन प्रोवाइड किए गए थे। ये रिसेंट टाइम का तीसरा लोन है जो ADB से हमें मिला हुआ है एंड दिस लोन इज टू द नागपुर के मेट्रो डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज कनेक्टिविटी डेवलपमेंट के लिए ये प्रोवाइड किया गया। नागपुर बाय द वे ये पहला सिटी है इंडिया का जहां पे डबल ब्रिज कंसेप्ट क्रिएट किया गया था, मेट्रो ब्रिज एंड देन नॉर्मल व्हीकल ब्रिज और बाद में नीचे रास्ता। सो ये भी एक पॉइंट याद रखेगा। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले भी पूछ चुके थे, अभी वापस एक बार आ सकता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है?
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात हो रही है, ये डे हम लोग कब एग्जैक्टली ऑब्जर्व करते हैं? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेज, आने वाले समय में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात करें, 27 जुलाई को हम ये डे मनाते हैं। इट्स टाइम फॉर एक्शन, टेस्ट एंड ट्रीट इज द थीम फॉर दिस ईयर। इस बार का ये थीम रखा गया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच बैंक लॉन्च रेसल फॉर ग्लोरी प्रोग्राम, CSR इनिशिएटिव ऑफ द बैंक continuing the long-standing collaboration with Inspire Institute of Sports, a high-performance Olympic training facility headquartered in Vijayanagar, Bellary. So यहाँ पे एक बड़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसके साथ टाइप हुआ है। तो ये CSR है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस एंगल में ये टाइप किया गया है। तो उसी के नजरिए से क्वेश्चन है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडसइंड बैंक की बात करेंगे। सो इंडसइंड बैंक की तरफ से ये स्पॉन्सरशिप है। तो रेसलर्स को सपोर्ट करने के लिए, हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए ये CSR इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक का वैसे हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर आता है। ये इकलौती इंडिया की बैंक है जो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा ओन की जाती है। तो हिंदुजा ग्रुप के अंडर ये बैंक काम करती है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following points about the 2024 पेरिस ओलंपिक्स ओपनिंग परेड। उसके बारे में ये क्वेश्चंस है। ऑब्वियसली अभी फिलहाल ओलंपिक्स चल रहा है। ओलंपिक्स में जब तक ये सेशन में रिकॉर्ड कर रहा था तब तक 3 मेडल्स इंडिया के पास थे। उम्मीद करता हूं कि मेरे लेक्चर तक शायद ये मेडल्स बढ़ जाए। नाउ इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है इसका आंसर आपको करना है। सो ओलंपिक ओपनिंग परेड हेल्ड इन द रिवर राइन पेरिस, 35th edition of the Summer Olympics, 4th time Paris is hosting the Summer Olympics. 2024 Paris Olympics mascot फ्रिंगे इसका नाम मेंशन किया गया। 127 इंडियन एथलीट्स वर देयर। ब्रेकिंग, दैट इज ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, देन स्केटबोर्डिंग आर द 4 न्यू स्पोर्ट्स टू बी इंक्लूडेड इन 2024 इन पेरिस समर ओलंपिक्स। सो इन 6 स्टेटमेंट्स में से यहां पे केवल यहां पे 4 स्टेटमेंट्स यहां पे रॉन्ग है, केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली बात की अगर की जाए यहां पे, सो रिवर का जो नाम है, रिवर सेइन रिवर की बात करेंगे। 117 इंडियन एथलीट यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 33rd नंबर का ये समर ओलंपिक्स है जिसकी हम बात करेंगे। और अगर बात की जाए, सो पेरिस ने आज तक केवल 2 बार ऑर्गेनाइज किया, ये तीसरी बार है जहां पे पेरिस में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो 1900 और 1924। अब 1924 के बाद, इतने सालों के बाद अब 2024 में से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो काफी बड़ा लंबा गैप रहा है पेरिस का ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये एकदम सही था। और जो मैस्कॉट वाला पॉइंट था ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले दोस्तों, SBI PO का भी एक नया बैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है और ये बैच बहुत डिटेल में रहेगा। डिटेल तरीके से इस बैच में आपको गाइड किया जाएगा, तो इस बैच में भी एनरोल करना मत भूलिएगा। SBI PO के नजरिए से ये बैच काम करेगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था IBPS PO के, वो बैच अभी IBPS PO की एग्जाम आने वाली है तो वो बैच उस नजरिए से रहेगा। और ये SBI PO अभी तक नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं, तो इसलिए डिटेल में अपने नॉलेज को बिल्ड करने के लिए ये बैच आपके लिए रहेगा। इस बैच की भी शुरुआत जो है दोस्तों 13 अगस्त से ही हो रही है। Manu Bhaker has won the bronze medal for India in the women's which air pistol shooting event in 2024। मनु भाकर के पास अभी तो 2 मेडल्स आ चुके थे जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो दोनों के दोनों मेडल्स 10 मीटर राइफल्स के अंदर ही है, पर एक टीम इवेंट था और एक इंडिविजुअल इवेंट के अंदर। तो टीम इवेंट में सरबजोत सिंह साहब के साथ मिलकर उन्होंने मेडल जीता और इंडिविजुअल लेवल पे भी ब्रॉन्ज मेडल अभी उनके पास है। सो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे भी आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। Now next, which country has won the 9th Women's Asia Cricket Cup? ये एशिया क्रिकेट कप रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, पर इस क्रिकेट कप में इंडिया को इस बार हार का सामना करना पड़ा। इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि इंडिया यहां पे हार गई। सो श्रीलंका को जीत हासिल हुई। 9 बार 9 टाइम्स इट वॉज ऑर्गेनाइज और 9 में से 7 बार इंडिया जीता है। 2 ही बार इंडिया को हार देखनी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा और उसमें से एक हार इस बार हमें देखने की पड़ी जो श्रीलंका ने हमें यहां पे हराया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
recently which city of Uttarakhand state the first bird gallery has been opened by the research wing of the forest department? पहली बर्ड गैलरी है, रिसर्च विंग के एंगल में इस बर्ड गैलरी को क्रिएट किया गया। तो रिसेंटली कहां पे, उत्तराखंड में कहां पे इसे इनॉग्रेट किया गया? ये सवाल आपके लिए। हरिद्वार, ऋषिकेश, चामोली, उत्तरकाशी और द देहरादून। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन देहरादून। जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तराखंड के सीएम और उत्तराखंड के गवर्नर साहब का नाम डाल दीजिएगा कि यहां के सीएम और गवर्नर कौन है। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में नाम डालना मत भूलिएगा। हम तब तक आगे बढ़ते हैं। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which person has received the top spot to become the India's most valuable celebrity, boasting the brand value to 7.9 million in 2023? So इंडिया के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी के तौर पे कौन फिलहाल है, ये क्वेश्चन यहां पूछा गया है। सो इनकी ब्रांड वैल्यू देखेंगे 227.9 मिलियन की इनकी ब्रांड वैल्यू है। विराट कोहली, एमएस धोनी, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और शाहरुख खान। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विराट कोहली साहब की बात करेंगे। सो हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू, देन रणवीर सिंह की बात होती है, देन शाहरुख खान, देन अक्षय कुमार एंड देन आलिया भट्ट। सो 5 में केवल एक ही महिला सेलिब्रिटी है। तो यह भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। Which country has recently announced a new visa-free regime allowing citizens from 35 European countries to stay in the country for up to 90 days per year? So अलग अलग कंट्रीज अपनी वीजा फ्री पॉलिसीज लाती रहती है। तो इसमें इस कंट्री ने रिसेंटली 90 दिन के हिसाब से 35 यूरोपियन कंट्रीज के लिए वीजा फ्री रेजिम लॉन्च किया ताकि काफी लोग विजिट करें, टूरिज्म को बूस्ट मिल सके इन दैट एंगल। रिसेंटली हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स आया था, सिंगापुर सबसे टॉप में है, इंडिया की रैंक 82nd आती है। सो इंडिया की रैंक थोड़ी नीचे हो गई है हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स में। अब बात करते हैं द कंट्रीज बेलारूस। बेलारूस की बात की जाएगी। सो दे रिसेंटली अनाउंस कि ये लोग आ सकते हैं। सो बेलारूस मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। बेलारूस का लोकेशन बड़ा जबरदस्त है। यूक्रेन यहां पे आता है, सॉरी रशिया यहां पे आता है, नीचे यूक्रेन है, पोलैंड, लिथुआनिया, और बेलारूस इज वेरी मच एफिलिएटेड टुवर्ड्स रशिया। दैट्स व्हाई जब से वॉर स्टार्ट हुआ बेलारूस के अंदर थोड़ा सा टूरिज्म और इकोनॉमी में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ऑल्सो हैविंग वीजा फ्री ट्रैवल के। सो वीजा फ्री ट्रैवल में कुछ कंट्रीज के नाम यहां पे मेंशन किए गए हैं जिन कंट्रीज के लोग इंडिया में वीजा फ्री एंटर कर सकते हैं या वीजा फ्री वो लोग आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Consider following points about the world's 10 largest coal mines report recently released by the worldatlas.com. उसके एंगल में रिपोर्ट रिसेंटली दिया गया था। तो कौन सा इनकरेक्ट है? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट ओवर हियर? ये सवाल आपके सामने है। अगेन वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस रिपोर्ट की बात हो रही है। 2 coal mines in Chhattisgarh, Gewra and Kusumunda, have been included in the world atlas.com's top 10 coal mines of the world. China dominates the top 10 coal mines list with the 4 mines. Russia Black Thunder mine has been ranked the world's largest coal mine. China is the world's largest producer of the consumer coal and India is the 3rd largest producer of the coal. सो आंसर में यहां पे अगर बात करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पे इनकरेक्ट बन जाते हैं इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर। ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट है। चाइना डोमिनेट नहीं करती यहां पे 4 माइंस के साथ, यहां पे इंडोनेशिया डोमिनेट कर रही है, तो ये रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है, यूएस का माइन है जो सबसे टॉप में आता है। देन चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की अगर बात की जाए तो अगेन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 स्टेटमेंट यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। जी आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, अ मिनी रत्ना PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अनाउंस दैट द स्टेटस ऑफ कंपनी हैज बीन अपग्रेडेड फॉर शेड्यूल बी टू शेड्यूल विच। सो इसका अपग्रेडेशन हुआ है, मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर ये अपग्रेडेशन किया गया है रिसेंटली। सो एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी में गए? IRCTC 1999 में क्रिएट की गई कंपनी है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये कंपनी मार्केट में भी लिस्टेड है और शेड्यूल ए के अंदर उसे रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ 1,90,000 ऑन विच कंपनी फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टन प्रोविजंस of KYC directions 2016 issued by RBI। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सो रिसेंटली RBI ने किसके ऊपर फाइन लगाया?
सारी एनबीएफसी के नाम है, सारी की सारी एनबीएफसी है, केवाईसी सही तरीके से नहीं करवाए और इसीलिए ये फाइन आरबीआई के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की बात करते, उनके ऊपर ये फाइन लगाया गया है। 1,90,000 करोड़ का ये फाइन है जो आरबीआई के द्वारा इंपोज किया गया केवाईसी नॉर्म्स फॉलो ना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर फॉर व्हाइट लेबल एटीएम्स, हु विल चेयर दिस कमिटी? व्हाइट लेबल एटीएम्स, अगर एनबीएफसी एटीएम ओपन करती तो उसको व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है, तो उसके फीस स्ट्रक्चर के लिए कमिटी बनाई गई। जितने व्हाइट लेबल एटीएम्स बनेंगे उतना बेटर रहेगा हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, तो इसी नजरिए से यह अनाउंसमेंट किया गया। जी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सुनील मेहता साहब की बात करेंगे। सुनील मेहता साहब ये इंडियन बैंक एसोसिएशन को लीड करते, तो इनके कमिटी के द्वारा यह भी काम किया जाएगा। ब्राउन लेबल एटीएम्स जो बैंकों के खुद के होते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम्स ये एनबीएफसी से बिलोंग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Airport Authority of India has signed agreement with the Rajasthan government and the Civil Aviation Department for the development of Greenfield Airport in which city? Greenfield का मतलब है ये एयरपोर्ट जीरो से बनेगा, स्क्रैच से एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने अनाउंसमेंट किया। जल्दी से मुझे बताइए सिविल एविएशन मिनिस्टर फिलहाल हमारे देश के कौन है, उनका नाम जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर एंड अलवर की बात करेंगे। सो दिस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विल बी इन कोटा, कोटा के अंदर ये एयरपोर्ट क्रिएट किया जाएगा। जल्दी से एक बार राजस्थान के सीएम साहब का भी नाम कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following trust has been honored with the Best Child and Women Development Initiative of the year 2024? So Child and Women Development Initiative में किस ट्रस्ट को अवार्ड मिला है? CSR बेसिस पे ये फंडिंग इस ट्रस्ट के पास आती है एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड केयर एज वेल एज द मदर केयर एंड दैट्स व्हाई इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। आंसर इज श्री कुरुम्बा ट्रस्ट की बात करेंगे। श्री कुरुम्बा ट्रस्ट दे गॉट दिस अवार्ड। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। बस मुझे एक बार बताइए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास आती है? हु इज द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जल्दी से एक बार नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। Which country has recently launched a new Earth observation satellite GAFEN 1105? ये सैटेलाइट रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? साउथ कोरिया, जापान, पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना। GAFEN 1105 is the name of the Earth observatory satellite की बात करेंगे। So answer is China. Recently they launched this satellite. Obviously China is very strong when it comes to the space technologies. They are going to they already in process of creating or inaugurating their international space station. already चीजें उनकी स्टार्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जी हाँ, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द लाला यांजू आला थंग and Indumati Kathirsan, who were seen in the news for achieving remarkable achievement is associated with which of the following sports? कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? बेसिकली दे गॉट द अवार्ड्स, इनको अवार्ड मिले, इनको अपने स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड मिले एंड आंसर इज जी फुटबॉल की बात करेंगे। सो रिसेंटली फुटबॉल के ईयरली अवार्ड्स अनाउंस किए गए। सो इंदुमती काथिरसान एंड इसके अलावा लालियांजुआल छंग, इनको ये अवार्ड दिए गए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर द इंडियन फुटबॉल। सो ये भी ध्यान रखेगा। क्रिकेट के नाम तो हमें बहुत बार पता होते हैं, फुटबॉल को लेके क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज अवॉर्डेड अ नेटवर्क प्रोजेक्ट टू भारती एयरटेल लिमिटेड विच विल गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया है कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली जो इश्यूज है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि किस कंपनी के साथ टाइप किए गए, तो यहां पे जो टाइप है टैक्सनेट 2.0 के लिए भारती एयरटेल के साथ किया गया। पर्पस वही है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग रहे, नेटवर्किंग स्ट्रांग रहे, ताकि कोई इशू टैक्सेशन को लेके ना आ सके।
इंटरनेशनल मून डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? इंटरनेशनल मून डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? यस, आर्मस्ट्रॉन्ग साहब की बात करेंगे जिन्होंने पहली बार चांद पे कदम रखा था। उसी चीज को याद करते हुए ये डे हम लोग ऑब्जर्व करते 20 जुलाई को। सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के ये दिस टू पीपल दे फर्स्ट टाइम पुट अ फुट ऑन मून और 1969 में इन्होंने ये करतब दिखाया था। उसी को याद करते हुए 20 जुलाई को हर साल ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। जी आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी साहब रिसेंटली रिजाइंड और उनके जगह पे प्रीति सुदान मैम को अभी चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। 1 अगस्त से मैम के पास चार्ज आ गया। क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहां पे एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूपीएससी से बिलोंग करता है। आर्टिकल नंबर 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यूपीएससी के सारे डेफिनेशंस, फंक्शंस, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन सब की शुरुआत होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा कि प्रीति सुदान मैम अभी यूपीएससी की नई चेयरमैन अपॉइंट किया गया है उनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओडिशा गवर्नमेंट रीनेम्स बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड 2। अभी ओडिशा में गवर्नमेंट चेंज हो गई है, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, तो काफी सारे ऐसे नाम हैं जो बदले जाएंगे। उसका एग्जांपल यहां पे बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड जो है उसका नाम अभी चेंज करके ओडिशा राज्य क्रीड़ा सम्मान रखा गया है। तो ये नया अनाउंसमेंट है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताइए कि ओडिशा के सीएम साहब का नाम क्या है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। तब तक आगे बढ़ते। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी हैज लॉन्च मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथॉन फोकस्ड ऑन इनोवेटिव मिनरल हंट टेक्निक्स इन विच सिटी। सो ये हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था। इस हैकेथॉन के थ्रू बेसिकली फोकस है कि नई नई टेक्नोलॉजीज मिल सके। जैसे आरबीआई ने हर्बिंगर ऑर्गेनाइज किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री भी हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का हैकेथॉन तो बड़ा फेमस है। तो वैसे माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा भी इसे ऑर्गेनाइज किया गया जी किशन रेड्डी साहब, और इन्होंने इसे हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया। नेशनल मिनरल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सॉरी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और वहीं पे जी किशन रेड्डी साहब ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। Prime Minister Narendra Modi ji has inaugurated which edition of the World Heritage Committee at Bharat Mandapam in New Delhi? So भारत मंडपम में रिसेंटली कौन सा एडिशन है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी के अंदर इंडिया की एक जगह को 43rd नंबर पे यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया। जल्दी से बताइए भाई कौन सी जगह है, आसाम में लोकेटेड है, बरियल ग्राउंड बड़ा फेमस है अहोम डायनेस्टी का, और जिससे रिसेंटली 43rd मीटिंग में इस मीटिंग में 43rd नंबर पे इंडिया पे इंक्लूड किया गया। तो 46th मीटिंग वाज देयर के सो भारत मंडपम में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च राजीव गांधी सिविल्स अभ्यासथम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल सर्विस असिस्टेंट्स। जैसे रिसेंटली हमारी कोल मिनिस्ट्री ने प्रणाम नाम का पोर्टल लॉन्च किया था, जो यूपीएससी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए उनको 1-1 लाख का सपोर्ट वहां पे दिया जाएगा, ऑब्वियसली विद कंडीशंस। कोल इंडिया लिमिटेड के डिस्ट्रिक्ट्स के सर्टन लोगों को ही या सर्टन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलेगा। तो उसी लेवल पे यहां पे रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंसमेंट किया। सो रेवंत रेड्डी साहब फिलहाल तेलंगाना के सीएम है एंड ही अनाउंस दिस पॉलिसी फॉर द यूपीएससी मेंस के लिए जो क्वालिफाई होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए 1 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल जाएगा। Now, Bureau of Indian Standards signed MOU to establish BIS standardization chair professor. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। प्रहलाद जोशी साहब फिलहाल इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। तो इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये एमओयू साइन किया है एंड साइन विद द आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु के साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसे साइन किया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which state has secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister's Swanidhi scheme? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम की बात करेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, और 2020 में से लॉन्च किया गया था। टोटल 80,000 रुपीज तक का सपोर्ट यहां पे मिलता है, 10,000, 20,000 एंड 50,000 तीन कैटेगरीज के अंदर। तो इसी स्वनिधि के इंप्लीमेंटेशन को लेके इस बार का बेस्ट अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश को मिला है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मनोहर लाल खट्टर साहब के अंडर आती है और उसी मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड्स रिसेंटली अनाउंस किए गए।
विनय मोहन क्वात्रा साहब हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? विनय मोहन क्वात्रा बहुत बड़ा नाम है, हमारे देश के फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी के तौर पे काम करते थे। उनके जगह भी मिस्त्री साहब को अपॉइंट किया गया है, जो पहले डेप्यूटी एनएसए थे। सो इसलिए विनय मोहन क्वात्रा साहब को अभी एम्बेसडर के तौर पे भेजा हुआ है यूएसए। सो यूएस में इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। which has been re-elected for a second term as a chairperson of PwC India। PwC ये एक बड़ी फेमस फर्म है, लंदन बेस्ड फर्म है। बेसिकली दिस फर्म वर्क्स इन द एनालिटिकल मैनर, इकोनॉमिकल रिसर्च नंबर से प्रोवाइड करते, कंसल्टेशन एंगल में भी ये फर्म काम करती है। लंदन बेस्ड है, वन ऑफ द वेरी ओल्ड, और इसके इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पे जिनको री-इलेक्ट किया गया, क्योंकि री-इलेक्शन है तो संजीव कृष्णन सर पहले से यहां पे थे, अब उनको वापस एक बार री-इलेक्ट किया गया। पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंटरनेशनल लिमिटेड इज द नेम ऑफ दिस कंसल्टेंसी फर्म, वेरी फेमस, सिचुएटेड इन लंदन, पर इंडिया में भी काफी बड़ा उनका कारोबार है। Which company will introduce the retail franchisee shops called as the Urja Dakshata Dukan, which will offer affordable energy efficiency products like LED lights, ACs and fans to the consumers? So ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के नजरिए से ध्यान दीजिएगा। Yes, answer of this question is एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है। 2009 में इस अथॉरिटी को बनाया गया और विशाल कपूर साहब इस अथॉरिटी के फिलहाल हेड है, इंचार्ज है। तो इन्होंने रिसेंटली ऊर्जा दक्षता दुकान इस नाम से अपने रिटेल फ्रेंचाइजी शॉप्स को शुरू करने की बात की है। Who has been honored with the prestigious International Excellence Award for his significant contribution to the forensic auditing? forensic auditing के लिए, forensic auditing बेसिकली क्राइम को ढूंढने के लिए, क्राइम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो मनी का ट्रांसफर होता है उसे ढूंढने के लिए ये काम करता है। तो उसी फोरेंसिक ऑडिटिंग में काफी बेहतरीन काम जिन्होंने किया उनका नाम है अर्पित जगदीश काबरा, एंड ही गॉट द अवार्ड रिसेंटली। इनको रिसेंटली अवार्ड मिला हुआ है। सो बड़ा यूनिक सा अवार्ड है, यूनिक सा काम है। सीए है, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये अवार्ड दिया जाता है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉरेंसिक ऑडिटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेम द इंडियन प्लेयर्स हु हैव बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली किस इंडियंस को इंक्लूड किया गया? सो महेश भूपति, विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रामनाथन कृष्णा एंड द महेश भूपति। जो आंसर इज लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। दोनों बड़े फेमस प्लेयर है, इंडिया के लिए काफी सालों तक खेले हैं। लिएंडर पेस महेश भूपति की जोड़ी बड़ी फेमस थी डबल्स में। इसके अलावा नवरा तिलोवा जी के साथ मिक्स डबल्स में काफी बड़ा योगदान रहा है इनका। और विजय अमृतराज इज हु एक्चुअली सेट द एग्जांपल फॉर द इंडियंस कि टेनिस में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इज वन ऑफ द पायोनियर फॉर इंडियन टेनिस। सो इनको हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। यूकी भामरी, who was seen in news in July 2024 for achieving remarkable achievements, is associated with which of the following sports? यूकी भामरी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? अगेन अ वेरी फेमस नेम फ्रॉम इंडिया एंड द स्पोर्ट्स इज अगेन टेनिस। टेनिस की बात करेंगे तो इस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। यस गाइस, लास्ट के 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लास्ट 5 क्वेश्चंस। Pi approximation day is celebrated every year on which day? Pi approximation day कब सेलिब्रेट करते हैं? मैथमेटिक्स के लवर्स के लिए ये डे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जी इस डे को 22 ऑफ जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला पुजारी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73। हु वाज शी? कमला पुजारी जी का रिसेंटली देहांत हुआ। पद्मश्री अवार्डी है, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। सो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। 2019 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ओडिशा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर जो अलग अलग वेराइटीज थी राइस की, उनको प्रिजर्व करने के लिए काफी बड़ा काम किया। नॉट ओनली राइस, बाकी भी लोकल वेराइटीज, इंडिजिनियस वेराइटीज के लिए काफी बेहतरीन काम किया और रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। सो एग्रीकल्चरिस्ट की बात करेंगे। विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, शी वर्कड वंडरफुली एंड शी गॉट द अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
Renowned heart surgeon and founder of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science Technology, Dr. M.S. Valithan, passed away recently at the age of 90. In which year did he receive the Padma Vibhushan Award? बहुत बड़ा नाम है हार्ट सर्जरी के अंदर। इसके अलावा इनका जो मेडिकल कॉलेज है बहुत फेमस है, चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। सो इनको पद्म विभूषण अवार्ड से कब नवाजा गया? सो पद्म विभूषण मिला है तो काफी बड़ा अवार्ड है, नो डाउट अबाउट दैट। इंडिया का सेकंड बिगेस्ट अवार्ड इसको मानते हैं। 2005 में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड ब्रेन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 ऑफ जुलाई। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे? वर्ल्ड ब्रेन डे का इस बार का थीम क्या था, यह सवाल यहां पूछा गया है। 22 ऑफ जुलाई को हर साल हम ये डे मनाते हैं, तो उसी के एंगल में ये क्वेश्चन आपके सामने था। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ये इस बार का थीम रखा गया है। सो 22 ऑफ जुलाई याद रखेगा। जी हाँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह साहब चेयर 7th अपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ऑन दिस occasion the home minister launched national narcotics helpline मानस। What is the meaning of M in this मानस? इस मानस में M का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, ये सवाल आपको यहां पे पूछा गया है। मदद, मदक, मिशन, मोबाइल और मिनिस्ट्री। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हम मादक की बात करेंगे। सो मादक इज बेसिकली मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, इसकी बात की जाएगी तो ये नाम है इसका जिसके अंडर ये प्रोवाइड किया गया है या ये बनाया गया है। यस गाइस, लास्ट दो क्वेश्चन ले लेते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू साहब इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन विच सिटी? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ऑडिटिंग के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस लॉन्च किया। तो इसे कहां लॉन्च किया गया? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजकोट के अंदर इसे लॉन्च किया गया। जीसी मुर्मू साहब की बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन उनके पास है। ये पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, बाद में इनको कैग के पोजीशन पे अपॉइंट किया गया। जी हां, which company has partnered with Tata to manufacture India's first final assembly line H125 helicopters which is set to roll out in the 2026? So कौन सी कंपनी है जो टाटा के साथ मिलके अपने हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाली है? ऑलरेडी दे मैन्युफैक्चर्ड वन प्लेन इन इंडिया, नाउ हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत बड़ा है, एफडीआई के एंगल में ये काम करेगा। द नेम ऑफ द कंपनी इज एयरबस। एयरबस की बात करेंगे, यूरोपियन कंपनी है एंड दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दीज हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। टाटा के साथ मिलके इसे लॉन्च किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, what is the theme of 8th India Mobile Congress that will be held at Pragati Maidan, New Delhi in the month of October? So India Mobile Congress अक्टूबर मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसका अनाउंसमेंट अभी किया गया। इसका थीम क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जी, थीम विल बी द फ्यूचर इज नाउ, ये थीम रहेगा। सो कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की अगुवाई में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल आपके लिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। हमारी मुलाकात होगी लाइव सेशन में मंडे को, एक बार हम वापस आपके साथ मिलेंगे। पर नेक्स्ट वीक से आरआरबी पीओ के एंगल में हमारे सेशन स्टार्ट हो रहे, जहां पे हम जनरल अवेयरनेस के ऊपर बात करने वाले हैं। और प्लस जुलाई का सेकंड पार्ट मैं लाइव तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीक, वो भी ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।